तारा एक गरीब घर की बेटी थी। वह गरीबी में भी बीकॉम कर रही थी। सैलू ने उसे पहली बार कॉलेज में देखा। वह उसे देखता ही रह गया। उसने सोचा, कितनी सुंदर लड़की है, अगर इसकी शादी उससे हो जाए तो उसकी तो किस्मत ही बदल जाएगी। एक दिन सैलू उसका पीछा करता हुआ उसके घर तक पहुंच गया। उसने देखा तारा तो बहुत गरीब है। तारा के पिता रामू ने सैलू को झांकते हुए देखा तो पूछा, कौन हो साहब? सैलू बोला, क्या ये आपकी बेटी है? हाँ, यह मेरी ही बेटी है। कोई गलती हो गई है उससे क्या? नहीं बाबूजी, कोई गलती नहीं हुई है। दरअसल मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ। ओह, आइए बैठिए साहब, मगर मैं आपको जानता तक नहीं। जानता तो मैं भी नहीं हूँ बाबूजी आपको। बस एक बार इन्हें कॉलेज में देखा, तभी से मुझे पसंद आ गई। आज इनका पीछा करते हुए आपसे बात करने आ गया। हम दो भाई हैं, माँ बाप नहीं है। मैं पढ़ा लिखा हूँ। दोनों भाई साथ मिलकर बिजनेस करते हैं। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। आप चाहे तो पता कर सकते हैं। लेकिन बेटा, हमारे पास तो सिर्फ ये झोपड़पट्टी और बेटी ही है। मुझे आपकी बेटी के सिवा कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ मुझे बेटा कह दीजिए, साहब नहीं बुलाइए। रामू बहुत खुश हुआ। उसके तो भाग्य खुल गए। जो इतना अमीर लड़का उसकी बेटी का हाथ मांगने आया। रामू ने हाँ कर दी। बहुत ही साधारण तरीके से तारा और शैलू का शादी हुआ। ससुराल में जाकर तारा ने देखा तो सोचने लगी, अरे बाप रे, इतना बड़ा घर है। तारा की जेठानी राधा बोली, क्या सोचने लगी तारा? ऐसा घर तो तुमने सपनों में भी नहीं देखा होगा। तारा को ऐसा लगा जैसे उसकी जेठानी ने ताना कसी हो। तारा को उसकी जेठानी उसके कमरे में लेकर गई। तारा ने उससे कहा, दीदी बहुत प्यास लगी है, फ्रिज का पियो या घड़ी का? वैसे फ्रिज का तो तुमने कभी पिया नहीं होगा, नॉर्मली ला देती हूँ। राधा पानी देकर बोली, अच्छा तारा, ये कपड़े और गहने बदल लो। वैसे भी तुम्हें इतना बोझ ढोने का आदत नहीं होगा, है ना? शैलू ने तारा से कहा, तारा, भाभी बहुत बड़े घर की बेटी है और पिताजी मरने से पहले सब कुछ बड़े भैया के नाम कर गए। इसीलिए भाभी को थोड़ा घमंड भी है। लेकिन तुम उनकी किसी भी बात को दिल पर मत लेना। कोई भी बात हो तो मुझे बताना, मैं सारी समस्या का हल करूँगा। ठीक है, लेकिन इस कमरे में इतनी ठंड क्यों है? मुझे सर्दी लग रही है। शायद तुम नहीं जानती होगी, इस कमरे में एसी लगा हुआ है। एसी? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे ससुराल में एसी लगी हुई मिलेगी। चौको मत तारा, तुम्हें यहाँ ऐसी बहुत सी चीजें मिलेगी जो तुमने कभी नहीं देखी होगी। मैं तुम्हें यह सब सुख दूंगा जिससे तुम वंचित रही हो आज। सुबह उठकर तारा ने अपनी मायके की साधारण सी साड़ी पहन ली। राधा गुस्से से बोली, ये तुम्हारा झोपड़पट्टी वाला मायका नहीं है। ये क्या पहना हुआ है तुमने? कोई देखेगा तो क्या बोलेगा? हम बड़े लोग हैं, यहाँ ऐसे कपड़े पहनोगी? मैं दूसरी साड़ी ला देती हूँ। राधा तारा के कमरे में गई तो एसी चल रहा था। एक भारी सा साड़ी लाकर तारा को देते हुए बोली, महारानी ने पूरी रात एसी चलाई है। जानती हूँ इसका बिल भी देना पड़ता है, पर तुम्हें कैसे पता होगा? तुम्हारे घर में तो पंखा भी नहीं था। राधा बात बात पर तारा को मायके की गरीबी का ताना देती थी, लेकिन तारा सब चुपचाप सहती रहती थी। ऐसे ही 1 साल गुजर गया। एक दिन तारा हॉल का एसी झाड़ू से झाड़ रही थी। अचानक एसी में स्पार्किंग हुई और वो बंद हो गया। राधा जोर से चिल्लाई, तुमने इसमें क्या कर दिया? इसकी कीमत जानती हो? इतना तो तुम्हारी शादी में तुम्हारे पिता ने खर्च भी नहीं किया जितना इसकी कीमत है। कभी कुछ देखा होता तो पता चलता। तारा अपने कमरे में जाकर रोने लगी। सैलू अपनी भाभी का आवाज सुन रहा था। सैलू आकर राधा से बोला, भाभी ये क्या है? तुम बार बार उसे उसके गरीबी का ताना देती हो। आखिर वो बेचारी कब तक बर्दाश्त करेगी? तो राधा बोली, ओह, इसके लिए आज तुम अपनी भाभी से तेज आवाज में बात कर रहे हो? बर्दाश्त करने की क्या जरूरत है? हमने तुम लोगों का ठेका नहीं लेके रखा हुआ है। चले क्यों नहीं जाते हो इसे यहाँ से लेकर के? भाभी ये क्या कर रही है? और भैया आप भी चुपचाप सुन रहे हैं? तेरी भाभी सही कह रही है सैलू, रोज रोज के झगड़े से अलग होना ही बेहतर है। जाओ, लेकिन यहाँ से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। बाप की 1 लाख की संपत्ति को करोड़ों में बदला है इन्होंने। दिन रात मेहनत की है। जाओ और जो करना है अपने दम पर करो। सैलू दुखी हुआ। आज तक उसने जो कमाया था भैया भाभी के हाथ में सौंप दिया था। आज उसके पास कुछ भी नहीं था। अब हम कहाँ जाएंगे? तारा परेशान होकर सैलू से बोली, तारा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। भाभी ने देखो तुम्हारा बैग भी पैक करके बाहर रख दिए हैं। चलो सैलू, जब तक कोई इंतजाम नहीं हो जाता आप मेरे घर चलो।
तारा शैलू के साथ अपने घर आ गई। बहुत गर्मी थी, शैलू पसीने से तरबतर था। यहाँ पंखा था न कूलर। आपको तो पर एसी में सोने की आदत है, पर मेरे घर में तो एसी है ही नहीं। आप वहाँ कैसे रहोगे? तारा, मैं तो रह लूंगा, लेकिन ये देखो तुम्हारे माथे पर भी पसीना है। तारा हाथ में पंखा लेकर हवा करने लगी। शैलू उसे प्यार से बोला, रहने दो तारा, तुम थक जाओगी। बिना एसी के रहना बड़ा कठिन है। मैं जल्दी ही कुछ इंतजाम करता हूँ। अगले दिन रामू ने बाहर से आकर तारा को एक लिफाफा दिया। तारा ने लिफाफा खोलकर देखा तो उसका ज्वाइनिंग लेटर आया हुआ था। तारा उसी के मारे उछल पड़ी। रामू ने पूछा, क्या हुआ बेटी? तो तारा ने कहा, पापा मेरा बैंक मैनेजर की पोस्ट के लिए ज्वाइनिंग लेटर आ गया। मेरी नौकरी लग गई। अब वो दिन दूर नहीं जब मेरे घर में भी सभी सुविधाएं होंगी। सेलू बेटा, इतने देर कहाँ थे? तुम जानते हो तारा की नौकरी लग गई है। बाबूजी बधाई हो, आज मुझे भी एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। सब लोग बहुत खुश थे। तारा बोली, घर के लिए एसी लगवाएंगे ताकि लोगों को भी पता चले कि हम गरीबों के घर भी एसी है। तारा ने अपने पिता के घर में एसी लगवाया। पूरा गांव देखने के लिए टूट पड़ा। मोहन एक 7 साल का लड़का था। कुछ दिन पहले ही उसके पापा की कार से मौत हो जाती है। वो अपने चाचा चाची के साथ रहता था। मोहन, ओ मोहन, कहाँ है तू? अभी तक झाड़ू नहीं लगाया तुमने? देख बारिश हो रही है, जाके छत से कपड़े लेकर आ जा। अभी लाता हूँ चाची। बारिश बहुत तेज हो रही है, क्या करूँ? जल्दी जल्दी कपड़े उतार लेता हूँ, नहीं तो चाची फिर मारेगी। सोहन बेटा, ये ले तेरा दूध, वो भी बादाम वाला। गरम गरम है, पी ले। बारिश का मौसम है ना। चाची, कपड़े उतार कर रख दिए हैं, मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खा लूं? पहले बाजार से जाकर ये सारा सामान ले आ दुकान से, तब कुछ खाना। चाची, बारिश बहुत तेज हो रही है, मैं कुछ देर बाद चला जाऊं? बारिश इतनी तेज भी नहीं हो रही कि तू बह जाएगा इसमें। चुपचाप जा और सामान लेकर आ। मोहन तेज बारिश में सामान खरीदने के लिए चला जाता है और पूरी तरह भीग जाता है। ये क्या, पूरा चीनी बारिश में भिगा दिया। अब तू नहीं बचेगा मेरी मार से। सपना मोहन को थप्पड़ पे थप्पड़ मार रही थी। आंखों का अंधा, तुम्हें दिखाई नहीं दिया जब चीनी भीग रही थी? आज तुम्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। अरे अरे सपना, इतना क्यों मार रही हो? पागल हो क्या? छोड़ो, इसमें चीनी ही तो भीगी है और आ जाएगी। तुम चुप रहो। इसके पिता नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसे तुम मारते रहो। चल बारिश में भीग, तेरी यही सजा है। सपना मोहन को घर से बाहर बारिश में भीगने के लिए छोड़ देती है। बहुत ठंड लग रही है चाची, मुझे अंदर आने दो ना, मैं अब दोबारा गलती नहीं करूँगा। सपना, मोहन बच्चा है, अंदर आने दो, अब वो दोबारा गलती नहीं करेगा। ठीक है, अगर दोबारा गलती करेगा ना तो मैं इसे जान से मार डालूंगी। सोहन, अब मोहन को बोल दो अंदर आने के लिए। मोहन, चलो जल्दी चलो, मम्मी बुला रही है अंदर। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं रहना है अब इस घर में। मोहन इतना बोलकर वहाँ से निकल जाता है और दूसरे शहर की ओर जाने लगता है। तभी एक बूढ़ा आदमी मोहन को रोकते हुए बोलता है, अरे बेटा, इतनी तेज बारिश में तुम कहाँ जा रहे हो? देखो, इतनी तेज बिजली कड़क रही है। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है? दादाजी, मैं सब बताता हूँ, पहले मुझे अपना घर लेके चलो। दादाजी मोहन को लेकर अपने घर चले जाते हैं। बताओ बेटा, तुम इतनी तेज बारिश में कहाँ जा रहा था? मोहन सारी बात बताता है जो उसके चाचा चाची उसके साथ किया था। अच्छा, ये बात है। चलो, आज से तुम मेरे पिंटू के साथ खेलोगे। पिंटू, आज से ये तेरा छोटा भाई है, तुम इसके साथ खेलना। जाओ, इसे पार्क में ले जाओ। मोहन और पिंटू एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं और सभी दोस्त साथ में खेलते हैं।